नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। संकेत चतुर्वेदी के साथ मेरा एक एनालिसिस है और आप मुझे धीरज की बात और संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सीएए अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश में लागू हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीएए पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मगर सीएए जहां पर भारत से जो लोग नहीं आ पा रहे, जो माइनॉरिटीज में है दूसरे देशों में, उनको भारत की नागरिकता प्रदान करता है। खासकर वो 3 देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अर्थात इसमें आने वाले मैक्सिमम लोग हिंदू ही हैं, जो वहां से आ रहे हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में धीरज जी हैं और कांग्रेस से विशाल यादव जी हैं। तो विशाल यादव जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धीरज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। विशाल यादव जी, आपसे पहला प्रश्न ये है, पहले मैं आपको एक कहानी व एक किस्सा, असली सच्चा किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगा। विशाल जी, एक पंजाब में प्रोविंस है सिंध करके। उस सिंध में दयाबेन नाम की एक महिला रहती थी। दयाबेन का बलात्कार आ जाता है। उनकी जितनी भी खाल थी, चमड़ी थी, उसको उधेड़ा जाता है। उसके बाद में दयाबेन को खेत में सूर्य के नीचे अर्थात मतलब ओपन में, क्योंकि उनके वुंड्स खुले थे, तो तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे लोग अगर भारत में आना चाहें, जिनकी बेटियों का बलात्कार या ये कहें 12-13 साल पे उनका शादी करा दी जाती है किसी बुड्ढे मौलाना के साथ में, वो लोग अगर भारत आना चाहते हैं तो आपको कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए साकेत जी, हमें लगता है आपका सवाल हो गया होगा। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए साकेत जी, दिक्कत किसी तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये कानून 2019 में प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो गया, तो चुनाव के ऐन वक्त लाकर असल मुद्दों से भटकाने का यह साजिश है। देखिए, आज 2014 से लेकर 2024 तक 13,55,000, एक दो लोगों ने नहीं साकेत जी, 13,55,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इस पर कोई चिंता नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ला रहे दूसरे को। अरे भाई, मैं भारत का हूं, आप भारत के लोग हो, आप अपने वोट देकर भारत की सरकार को चुने। और भारत की सरकार किसके लिए काम कर रही है? अफगानिस्तान से आए शरणार्थी के लिए, पाकिस्तान से आए शरणार्थी के लिए। अरे भाई, जब वोट मैं दिया, सरकार मेरी है, तो काम मेरे लिए होना चाहिए। बताइए कि सीए से भारत के लोगों का क्या फायदा होगा? जो लोग मोदी जी को वोट करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, उनकी सरकार बनाए, उन लोगों को सीएए से क्या फायदा होगा? ये सवाल सरकार से और सरकार के लोगों से बताने का काम करें। हमें नहीं लगता कि सीएए से भारत के लोगों को फायदा होगा। भाई, जब यादव वोट जी, आपको मैं यादव जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको मैं रोकते हुए प्रश्न जी करना चाहता हूं यादव जी, कि आप चाहते हैं कि हम जी इतने निष्ठुर हो जाएं कि हमें वहां की 12-13 साल की लड़की की व्यवस्था, जिसको वहां पर हिंदू है या सिख है या बौद्ध है, उसका दर्द कांग्रेस को कभी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस को अगर कुछ दिखा, अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कुछ दिखा, तो वो ये दिखा कि वो लोग वहां पर जो वहां पर हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनका दर्द नहीं दिख रहा। दर्द दिख रहा तो बस अपना वोट बैंक। आपको लगता है मानवीय तौर पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर ये सही है या गलत? साकेत जी, वोट बैंक की तो बात ही नहीं है। अगर जनता हमें चुनती है तो हमें फर्ज है जनता का काम करना। अरे भाई साहब, अफगानिस्तान के लोग तो आपको नहीं चुना था, आपको भारत के लोगों ने चुना था, तो भारत के लोगों के लिए आप काम कीजिए। वहां के लोग के क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब हमें? और कांग्रेस पार्टी सोचती है कि देश का विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास और विदेश का विकास पर नहीं असर डालती है। जिन देशों के लोगों को आप भारत लाने का काम करें, 3 करोड़ लगभग लोग आएंगे, उन 3 करोड़ लोग को आप रखिएगा कहाँ? उनको नौकरी कहाँ से दीजिएगा? उनको खिलाइए कहाँ से? जब हमारे अपने लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, केंद्र सरकार में आज भी 19,64,355 पद खाली हैं, उसको सरकार भर नहीं रही है, तो हम फिर उन लोग को लाकर क्या करेंगे? जब हमारे लिए अपने पास नहीं, तो उन लोगों ने अपनी सरकार चुनी, उनका काम अपनी सरकार से सवाल करना। उनकी सरकार नहीं, उनकी प्रॉब्लम है। अपने हिस्से का मैं दूसरे को देना नहीं चाहूंगा। जो भारत के लोगों का अधिकार है, वो भारत के लोगों को मिलना चाहिए। विशाल यादव जी, विशाल यादव जी, आपने गांधी जी जी का नाम सुना है? जी, गांधी जी का नाम आपने सुना है? गांधी जी हमारे गांधी जी ने गांधी जी हमारे आदमी सुनिए को सुनिए, पहले पहले प्रश्न सुन लीजिए, बाद में उत्तर दीजिएगा। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने कहा था, दोनों ने कहा था
कि जो लोग वहां पर पाकिस्तान में रह गए हैं और माइनॉरिटी में हैं, सबसे पहले आप ये देखिए वो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। आप लोग घुसपैठिया के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। धीरज जी का एक प्रश्न है, पहले धीरज जी कर लें। नहीं नहीं, धीरज वही जी, वही उसी को एलाबरेट कर रहा था कि गांधी जी के अलावा आप बताइए, गांधी जी वाली बात बताइए। मनमोहन सिंह जी का भी जिक्र कीजिएगा। मनमोहन सिंह जी ने भी अटल जी की सरकार में मांग की थी इस बात की। ये नहीं, इनकी गांधी ही जी ने भी डिमांड कहा है। था सर, गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आना चाहें वो लोग आ सकते हैं। आप लोग गांधी जी की बात नहीं मानते। आप कैसे वो तो भारतीय युवा कांग्रेस के नेता हैं? सरकारी नौकरी देना चाह रहे थे। गांधी जी तो राकेश सरकारी जी, नौकरी दिला रहे थे। इस देश में सबसे ज्यादा सरकार सबसे लंबा समय तक कांग्रेस पार्टी ने चलाया। तो क्या पहले देश में जो लोग बाहर से उनको नागरिकता मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे उम्र में भी ज्यादा बड़े और अनुभवी हैं। क्या आप बताइए 2014 से पहले लोगों को नागरिकता दी जाती थी या नहीं दी जाती थी? कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं की। और ये भेदभाव के कानून को कांग्रेस पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करेगी। और हम समझते हैं अगर गांधी जी भी आज जीवित होते तो इस ऐसे कानून का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। आप आपके बात पर मनमोहन बहुत से सिंह प्रश्न उठे हैं। धीरज जी पहले। जी, मनमोहन सिंह जी ने अटल जी की सरकार में संसद में ये बात कही थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। संसद में कहा था कि जो विदेश से आए हुए जो शरणार्थी हैं, जो हमारे दूसरे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, उनके लिए आप कुछ ये कीजिए, उपाय कीजिए। तो ये तो आपकी ही मांग है, उसी को भाजपा ने मांगा है। एक मैं ऐड ऑन नहीं, बहुत क्वेश्चन, अच्छा मैं ऐड ऑन सवाल। स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विशाल यादव जी ऐड ऑन स्टेटमेंट, उसके नहीं, बाद आप। विशाल यादव जी, एक-एक मैं तो ये भी साथ में कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक एक-एक कह रहे हैं। करके आपके अनुसार मनमोहन सिंह को भी भारत आने का कोई अधिकार नहीं था। आप प्लीज, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज है। विशाल कुमार यादव भारतीय युवा कांग्रेस के नेता के अनुसार मनमोहन सिंह को भारत नहीं आना चाहिए था। उनका इस देश के संसाधनों पे स्वयं भी कोई अधिकार नहीं था। नहीं सुनिए, देखिए पहले मैं उनका उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी उसमें धर्म का नाम लिया था क्या अपने जवाब में? ऑन रिकॉर्ड है, आप अभी देख सकते हो, उनमें कभी कहीं भी धर्म का नाम लिया ही नहीं गया है। लेकिन सरकार धर्म का नाम ले जा रहा है, किसी खास धर्म को छोड़कर किसी खास धर्म लोगों को ला जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार का ऐसा नहीं कहा, मनमोहन जी कहीं बतौर ऐसा नहीं कहा। और आपने कहा मनमोहन जी, अरे भाई तो पहले उसी नागरिकता के तहत मनमोहन सिंह जी को नागरिकता दिया गया था, उसी नागरिकता के तहत। तो वही जो नागरिकता देने का परंपरा था उसे करने देते। फिर नया संशोधन चुनाव के समय क्या जरूरत था भाई? चुनाव में दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, रोजगार, रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। तो अब सीए लेकर चले। जो 10 साल अगर सरकार काम करती, अगर 10 साल में 20 को रोजगार दे देती, अगर 100 स्मार्ट सिटी बन जाते, बुलेट ट्रेन आ जाते, तो हम समझते हैं सरकार सीए का कानून लाती ही नहीं। लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप बिल्कुल ठीक कह 70 रहे का हैं पेट्रोल विशाल कुमार यादव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 10 साल में सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा। बुलेट ट्रेन आ जाती, नौकरियां मिल जाती। परंतु ये प्रश्न थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। वो पार्टी जो कहती है हमने देश पे 70 साल राज करा है, हालांकि मेरा मानना है देश पे राज नहीं होता, देश की सेवा करी जाती, देश की जनता की सेवा करी जाती है। वो 70 साल तक क्या कर रहे थे? तो सब कुछ उन्होंने अगले 10 साल के लिए छोड़ दिया। राकेश जी, कांग्रेस के किसी नेता का, किसी बड़े नेता का नाम बताइए जिन्होंने ऐसा कहा कि हम 70 साल देश पर राज किए। ऐसे शब्दों का चयन किसी बड़े नेता ने किया? किसी भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए। हर कांग्रेस का बड़ा नेता ये कहता है हमने 70 साल देश पे राज करा है। मैं आपको नाम गिनाऊं? ऐसा हमारे नेता कहते हैं। अब आप इसको जबरदस्ती थोपिएगा तो थोड़ी हो सकता है। जी, आपके जबरदस्ती नहीं थोप रहे साहब, जबरदस्ती नहीं थोप रहे। और जिसने कहा है मैं उसका नाम बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिसने कहा है, सलमान खुर्शीद ने कहा था। आप सलमान खुर्शीद को तो जानते हैं। गांधी जी की तो, अच्छा आप गांधी जी की कितनी बातें मानते हैं? आपने गांधी जी की बात मानी, कांग्रेस को आफ्टर जो अचीवमेंट जो कांग्रेस को करनी थी वो कर ली, उसके बाद कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए आफ्टर आजादी 1947। गांधी जी का था, मानी आपने बात? जी, गांधी जी की बात तो हमने सभी मानी, लेकिन जहां तक कांग्रेस को खत्म करने की बात, जहां तक मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए भाई साहब, जहां तक आपने कांग्रेस को पार्टी को खत्म करने की बात, तो उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसमें जो प्रस्ताव था उसको लागू किया गया। गांधी जी का भी एक अपना प्रस्ताव था और राष्ट्रीय कमेटी का भी जो अपना प्रस्ताव था, उसके प्रस्ताव के अनुकूल काम किया। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय के नेताओं ने जो काम किया, हम समझते कांग्रेस पार्टी को जीवित रखना बहुत बड़ी बात है कि एक आजादी की लड़ाई लड़ी पार्टी आज भी जीवित है और केंद्र की सत्ता में संघर्षरत है और केंद्र की सत्ता को चलाने का काम किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
जी हाँ, चलिए खैर एग्जैक्टली सही बात तो यह है कि जो डिबेट है मैं नहीं चाहता कि वो डिबेट डिरेल हो। डिबेट सिर्फ सीए पे है, अब गांधी जी पे नहीं है, तो हम सीए पे ही इशू पे ही स्टिक करेंगे। सीएए जी भारत की जनता ने चुना भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है? प्रचंड बहुमत भी दिया और लगता है आगे भी उन्हीं की जी सरकार बनेगी। और आप भी भारत की जनता की इज्जत तो करते ही होंगे। अब ये बताइए जो भारत की जनता है, अगर उन्होंने सीए लाने का आदेश दिया, लोग बाग उसके साथ में खड़े हैं। आप विपक्ष में खड़े होके जैसे आप राम मंदिर के मुद्दे में विपक्ष में खड़े हो गए और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप अकेले थकेले पड़ते जा रहे हैं? सारे जो वोटर जो देखिए, आप हैं यहाँ वो पर आपसे मैं कट आपको रहे हैं। रोकूंगा। राम मंदिर में हमने कभी विपक्ष में नहीं था। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कभी विपक्ष में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ थी और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नारा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसे मानेंगे। राम मंदिर का हमसे पूछेगा। हमारे नेताओं ने विवादित मंदिर का ताला खुलवा और भक्तों को पूजन करने का अधिकार दिया। बीजेपी तो भुनी भुनाई राजनीति कर रही है। 2 करोड़ की जमीन नहीं को नहीं बीजेपी नहीं 18 करोड़ आपने में कुछ बेच नहीं दी। कहा था। बीजेपी तो सुप्रीम जमीन कोर्ट को का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में राम मंदिर के ताले खुले थे। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं सर, अपने मन से नहीं खोल दिया था कुछ तो भी राजीव बीजेपी गांधी की है। ने। साकेत जी, बीजेपी मंदिर बना तो उस बीजेपी की है, मुद्दे को, प्रधानमंत्री जी अरे की बीजेपी से मंदिर। बहुत आप पहले का फिर वो बोल रहे हैं मुद्दा है। माननीय बीजेपी। राम मंदिर का मुद्दा लोग बीजेपी बना से नहीं, बहुत पहले का है। धीरज जी बिल्कुल आप आप कुछ हमसे उम्र प्रश्न में बड़े करिए हैं, मैं धीरज आपका जी। सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद साकेत आपके जी, आपने सम्मान के ऐसा लिए। कहा कि हम राम मंदिर के विपक्ष में, गलत है। राम मंदिर के अरे विपक्ष राम में मैंने मंदिर पे कभी नहीं क्यों था नहीं और गए हमारी थे पार्टी दोस्त? कभी नहीं थी। आप राम मंदिर उद्घाटन में प्राण नहीं, प्रतिष्ठा में क्यों सबकी नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए थे? नहीं, सबकी अपने में हक है। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? सबकी सोनिया धीरज गांधी क्या कर रहे थे? किसने कहा था साकेत राम जी, इज अ सबकी मिथिकल अपनी फिगर? कौन लेके पहुंचा था राम इज अ मिथिकल फिगर? राम मिथिकल फिगर है तो बोलिए, कौन से बोलिए। आराध्य ने, कौन से धर्म के, कौन से रिलीजन के, कौन से मजहब के आराध्य ने आपके नेताओं को दर्शन दिए हैं? बताइए। मैं तो सीए से लेके शुरू हुआ था, लेकिन आप मैटर को यहाँ पर ले गए ना तो अरे भाई करिए ना। साहब, सुनिएगा, फिर तो ये बात बहुत लंबी चल जाएगी और निश्चित तौर पे मैं आपको बोलिए गारंटी आप। देता हूँ आप इस मैटर में हार जाएंगे। धीरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, धीरज जी को प्लीज बोलने दें। अरे भाई साहब, धीरज जी आप आदमी और की विशाल। बोलिएगा। राजीव गांधी ने 89 का जो अपना इलेक्शन कैंपेन था वो राम मंदिर से ही शुरू किया था। बूटा सिंह को भेजा भी था वहां। उसके बाद उन्हें वहां हार मिली, उस इलेक्शन में वो हार गए। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने, कांग्रेस ने राम मंदिर से बिल्कुल पलटी मार दी। मानते हैं, ठीक है, आपने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद आप लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट आ गए। आप लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम फिगर ही नहीं थे, राम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इतिहास में, उनका वो मिथिकल फिगर है, वो एक काल्पनिक है, चरित्र है। तो इसके बाद आप कैसे बोल रहे हैं? और उसके बाद फिर अभी सोनिया गांधी को मौका मिला, बुलाया गया, तो आपके खड़गे साहब को बुलाया गया, कोई नहीं पहुंचा राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में। फिर आप कैसे राम मंदिर पर अपना दावा कर रहे हैं? जी देखिए धीरज जी, आपने कहा कि हम राम मंदिर के फैसले से पीछे हटे, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अपना ट्वीट दिया और उन्होंने राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपने क्यों नहीं राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में गया, क्योंकि अधूरा मंदिर भारत का, जब जो 4 हमारे धर्म के धर्माचार्य लोग हैं वो लोग इस मंदिर पे भी उंगली उठा रहे हैं, आप उस पर कभी सवाल नहीं कीजिएगा। हम तो उनको धर्माचार्य के साथ है, वो लोग नहीं गए, इसलिए नहीं गए कारण। और दूसरी बात, देखिए आप सवाल पूरा किए, दूसरा जवाब सुनिए। उसी सवाल में आप सवाल को घुमा रहे हैं ना। मैंने कहा, 2 बातें कही। एक तो कांग्रेस ने कहा कि ये राम जो है वो काल्पनिक चरित्र है उनका। अदालत में कहा था उन्होंने कि राम काल्पनिक चरित्र है, वो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके नाम पर कोई उनकी सेतु का, ये जो दक्षिण में एक दक्षिण भारत में एक कहा गया कि वो राम सेतु है, तो उसके जवाब में अदालत में आप लोगों का स्टेटमेंट दर्ज है कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, वास्तव में इस न सेतु का अस्तित्व है न राम का अस्तित्व है। कांग्रेस में बोली थी क्या? कांग्रेस के किस नेता ने अदालत में बोला था? कांग्रेस के किस नेता ने अदालत में बोला था? नहीं, मुझे नहीं कहा था, नहीं, कांग्रेस के किस नेता ने अदालत में बोला था? अदालत में कांग्रेस पार्टी वही ने, बोल रहा हूँ मैं भी। कांग्रेस पार्टी ने अदालत में जाकर के कहा था, हलफनामा दायर करा था, 15 वकील दिए थे। राम इज अ मिथिकल फिगर, मेरा प्रश्न वही है, और किस आराध्य ने हिंदुओं को छोड़ करके आपको दर्शन दिए हैं? दर्शन वाले का नाम बताओ। राम मिथिकल है तो कौन से नहीं है? साकेत जी सुनिए, साकेत जी,
आप कोई एक ऐसा लेटर दिखा दीजिए जब उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साइन करके दिया हो, उन वकीलों का नाम दिखाइए, उस समय के संगठन महासचिव ने साइन करके दिया होगा, या राहुल, सोनिया, प्रियंका जी का साइन हो। तीन का अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन। अरे मैं खुद कोर्ट कवर करता था, सुनिए मेरे दोस्त, राजीव धवन ने खुद कहा था कि ये डेली सुनवाई मत करो, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, पर श्री राम की उन पे अनुकंपा रही और वो सकुशल वापस आ गए थे। कब तक? जब तक सुनवाई चलती रही थी। और वो एक आपके साथी है ना इंडिया लाइन के, वो कह रहे थे कि मेरी नानी ने कहा था मैं से राम मंदिर नहीं जाऊंगी, जो अभी भी सीए का विरोध कर रहे हैं, तो बाद में वो खुद भी चले गए थे। हालांकि ये बात और है, उनकी नानी ने, मतलब वो आपको पहले गाली, मतलब ये कहते थे आप सबसे बड़े करप्ट हैं, आज आप और वो इंडिया लाइंस में ड्यूट गा रहे हैं हाथ में हाथ डाल करके। आप उस ड्यूट पे भी कुछ बता दीजिए। अब आप मतलब सीए से आप बृहद मुद्दों पे बातचीत करते, मुझे आज पता लगा। हाँ प्लीज बताइए बताइए। आपने वकीलों के नाम पूछे, मैंने 3 के बताए, बीच में मेरे को बताइए आपका स्टैंड क्या था। जी बिल्कुल, अब बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको सुना, अभी मुझे सुनी। देखिए, पहले तो आप कोई ऐसा लेटर दिखाए जहां कांग्रेस पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महासचिव या सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने लेटर जारी किया कि मैं इस कानून को कांग्रेस पार्टी का कर रहा हूँ। अरे वकील का जीवन होता है, वो क्यों कहने गए? अगर मैं हूँ और कांग्रेस पार्टी करता हूँ तो मैं बीजेपी में काम करने नहीं जाऊंगा, तो मैं बीजेपी में चला गया। सबकी अपनी अपनी पेशा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी लेटर पैड जारी किया क्या? आज टिकट का बंटवारा होता है तो कांग्रेस पार्टी का साइन होता है, संगठन महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो बताइए उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय में फिर अगर कांग्रेस का ये आधिकारिक बयान नहीं था, आप कहना चाह रहे हैं लेटर पैड पे नहीं था, तो एक आपने डिपार्टमेंट खुलवा दीजिए, ये आधिकारिक बयान है या अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, तो हम जान कौन सा ऑफिशियल है कौन सा अनऑफिशियल है। नेता आते हैं, आपके वरिष्ठ नेता आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जो मन में आए वो बोलते हैं, और उसके बाद आप आते हैं, आप कहते हैं नहीं ये आधिकारिक था, नहीं ये आधिकारिक नहीं था। बड़े अजीब कांग्रेस वाले हैं साहब। धीरज जी आप ही कुछ बताइए, इनकी तो आवाज इतनी क्रैक कर रही थी, इन्होंने पता नहीं कौन से ने इन लोगों को आराध्य ने दर्शन दिए थे, जो राम को मिथिकल बताने लगे। हो सकता है रामचंद्र जी ने दर्शन ना दिए हों। इन लोग दोनों इश्यू पर उनका जवाब नहीं था उनके पास। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, वो बार बार राजीव गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी ने ही शुरुआत करी थी, ठीक है, लेकिन राजीव गांधी तुरंत, उनको पहले इलेक्शन में ही समझ में आ गया कि उनको हिंदुओं ने तो साथ नहीं दिया, क्योंकि देख रहे थे कि ये जबरदस्ती राम नाम का चादर ओढ़ रहे हैं। और इन्होंने भी, वो जो मुस्लिम है, उन्होंने तो उनसे बैकट्रैक ही कर लिया। उनके सवाल का जवाब देते, उन्होंने कहा कि आपके गठबंधन के लोगों ने नानी नानी का कहावत सुना है। अरे भाई साहब, भाजपा के गठबंधन में अजय निषाद है, जिन्होंने कहा, संजय निषाद है, जिन्होंने कहा कि खीर से बच्चा पैदा लेता है, ये राम का अपमान था कि नहीं था? ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। आज भाजपा उनके गठबंधन किया और उनके बेटा लोकसभा का कैंडिडेट बनाया, ये राम का अपमान। फिर दूसरी बात, आपने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करिए, इससे अरे भाई साहब, आज बीजेपी को आतंकवादी कह रही है। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम उस पार्टी के प्रवक्ता के साथ में जिसको एक शरणार्थी का आना भारत में नापसंद है, एक घुसपैठिए का आना पसंद है, क्योंकि उसको वोट बैंक दिख रहा है घुसपैठिए में। तो इन लोगों के लिए भारत कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो आपको भारत में रहने की कोई जरूरत आवश्यकता है नहीं। तभी तो वो अलायंस बना गया I.N.D.I.A। मेरा इतना सा मानना है और इतना सा कहना है दोस्तों कि वोट आप उसको दें जो कम से कम आपके हित की बात करता। मैं बस यूं गया और यूं आया और सदैव हिंदू हित के बारे में आपसे बोलता रहूंगा। हालांकि जैसा भी था मेरा मानना, मैं कल एक और कांग्रेस के प्रवक्ता को पकड़ने की कोशिश करूंगा, कोशिश तो करूंगा, लेकिन हालांकि होता यह है कि लोग आते नहीं है, ये भाग जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा बहाना मारते हैं कि जैसे वॉइस क्रैक कर रही है, ये ऐसी जगह जाकर के बैठेंगे कि वॉइस आएगी ही नहीं कभी। लेकिन फिर भी खैर, मैं प्रश्न इनसे करता रहूंगा। आपको कांग्रेसी कोई मिले तो उससे जरूर पूछना, चुनाव के समय आएंगे वोट मांगने तो पूछ लेना, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मेरा है कि मकसूद भाई का। जय श्री राम।